नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑट टू ऑटम। ऑटम ऋतु के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं और इससे हमें क्या सीख मिलेगी वो समझिए। ऑटम ऋतु में यहाँ पर कहता ऑट टू ऑटम, पतझड़ ऋतु के गीत। अब यहाँ लेखक जो है हमारा 31 अक्टूबर 1795 को क्या हो गया है, इनका जन्म हुआ है। मोरगेट सिटी ऑफ लंदन, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद 23 फरवरी 1821 को मोर, इटली, इसकी मृत्यु हो गई है। पोयम जो उन्होंने लिखा है उसका नाम है द ऑटम टू ऑटम, और टू द नाइटिंगल, और टू द ग्रेशियन अर्न, ये सब इन्होंने लिखा है। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट जॉन किट्स, कि ये कितने कम उम्र में कैसे मर जाते हैं, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। अब जैसे देख लीजिए कितना खूबसूरत आदमी, एकदम से जो है रोमांटिक पोएट की तरह। नेक्स्ट देख लीजिए, ये पतझड़ जो है ऑटो ऑटम, ऑटम ऋतु की कुछ फिगर है। जॉन किट्स के बारे में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है जो कि हम पढ़ते हैं। कह रहा है जॉन किट्स वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। जॉन किट्स जो है एक रोमांटिक पोएट है, लेखक है। ही वॉज वन ऑफ द मेन फिगर्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, यानी कि यह दूसरे जनरेशन के सबसे बेहतर मतलब से जो है कवि में से एक है। along with लॉर्ड बैरोन एंड प्रेसी शेली, लॉर्ड बैरोन और पीबी शेली डिपिक्ट्स हिज वर्क्स, यानी कि उन्होंने भी इसके वर्क्स यानी कि रचनाओं को क्या किया, बड़ाई किया है। बिन इन पब्लिकेशन फॉर ओनली 4 years बिफोर, कह रहा है कि इसका पोएम जो है पब्लिश हुआ मात्र 4 वर्ष पहले, बिफोर इज डेथ। कह रहा है डेथ फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 25, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है जिसको आप कहते हैं लकवा, है ना, पैरालिसिस जिसको कहते हैं, उस बीमारी से जो है ये जूझ रहे थे और इसकी मृत्यु हो जाती है मात्र कितने, 25 years के अवस्था में। अब सोच लीजिए 25 वर्ष की अवस्था में आदमी कविता लिख करके चला जाता है, हैं? फिर कहता है ऑटम ऋतु के बारे में, ऑटम इज अ वेरी रिमार्केबल पोएम, यानी कि यह बहुत ही क्या है, संकेतबद्ध कविता है। संकेतबद्ध का मतलब होता है वो किसी चीज की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। which has been composed, जो वर्णन करता है by the great romantic poet जॉन किट्स, जो कि वर्णन करता है ग्रेट रोमांटिक पोएट, महान जो है लोकप्रिय कवि। और किट्स, जॉन किट्स के बारे में, द पोएट जॉन किट्स इज ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कह रहे जॉन किट्स के बारे में ये कहना कोई गलत नहीं है कि वे प्रकृति के बहुत ही प्रेमी कवि थे। Here in this poem, इस कविता में द पोएट जॉन किट्स डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। कह रहा है कि ऑटम ऋतु के सुंदरता के बारे में और उसके करैक्टर के बारे में वो चरित्र चित्रण करते हैं। किसके, ऑटम ऋतु के। इन अ सीरीज ऑफ रिमार्केबल पिक्चर, और इस कविता यानी कि सीजन में होने वाले जितने भी सारे चीज है उन चीजों के भी वो इशारा करके बताते हैं। द सन एंड समर हेल्प इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स। कह रहा है कि सूरज और समर, गर्मी, दोनों मिल करके क्या करता है, फ्रूट्स को पकाने का काम करते हैं। फ्रूट्स इन ऑटम, ऑटम ऋतु में। देयर इज नाइदर, कह रहा है कि न तो हीट ऑफ द समर नॉर बिटर कोल्ड ऑफ विंटर। कह रहा है न तो गर्मी की तरह ये बहुत ज्यादा गर्म होता है और ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होता। तो ये बहुत ही ज्यादा कूल काम सीजन होता है, बहुत ही सिंपल सा बेहतर सीजन होता है। कोल्ड ऑफ विंटर। कह रहा द रेज ऑफ द सन मेक द फ्रूट जूसी। कह रहा सूरज की किरण जो है इसको क्या बना देता है, जूसी बना देता है।
सन मेक द फ्रूट जूसी, फलसी एंड टेस्टी। फलदायक और क्या बना देता है, टेस्टी बना देता है। कह रहा है नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर। कह रहा प्रकृति जो है हर जगह क्या, हरियाली ही हरियाली दिखती रहती है इस मौसम में, इसीलिए ये मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। कह रहा द विंड ब्लोज फ्रेंडली, और हवाएं जो बहती रहती है वो किस तरह से, फ्रेंडली का मतलब हो गया कि जितना हमें हवा चाहिए शरीर को हमें बेहतर लगने के लिए उतना ही हवा रहता है, बहता रहता है, ये नहीं कि आंधी तूफान की तरह आ गया। तो कह रहा है कि फ्रेंडली एंड बर्ड्स सिंग इन एवरी ट्यून, फाइन ट्यून, और हर जगह पक्षियां चहचहाती रहती है। कह रहा पीपुल आर फाइन एंड गे इन दिस प्लीजेंट सीजन। कह रहे लोग जो है इस सीजन में बहुत ही ज्यादा खुश दिखते हैं। कह रहे नेचर रिमेन्स, प्रकृति हमें याद दिलाते हैं काम एंड कूल इन दिस प्लीजेंट सीजन, यानी कि प्रकृति भी इस सीजन में बहुत ही काम शांत रहती है, बहुत ही कूल रहती है इन दिस सीजन। सो द पोएट जॉन किट्स, इसलिए लेखक कहते हैं, मीन्स टू से दैट, लेखक का कहना है ऑटम इज वेरी प्लीजेंट सीजन, बहुत ही आनंददायक सीजन होता है। दिस प्लीजेंट सीजन मेक्स अ मैन टू हैप्पी, यानी कि यह आनंददायक सीजन जो होता है वह एक व्यक्ति को क्या, खुशी प्रदान करता है। मेक्स अ मैन टू हैप्पी, यानी कि जितना खुशी चाहिए उससे बेहतर खुशी मिल जाती है इसमें। हिंदी में भी इसमें सारांश दिया हुआ है, उसको आप बेहतर से पढ़ सकते है ना। फिर अगला नंबर कहता है कि हमने क्या किया कि हर पोयम को दो तरह से लिखा है और दोनों को आप समझे, दोनों में से जो आपको पसंद हो उस समरी को याद करें। समरी नहीं याद करना कोई बात नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन याद करो क्योंकि शॉर्ट नंबर 10 नंबर पूछता है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रखे, लेकिन समरी में पढ़ाता हूँ ताकि समरी का पूरा सारांश आपको आता रहे। तो मुझे लगता है कि आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी तरह का वो बना सकते हैं। केवल मैं जो ये बुक आपको दे रहा हूँ समझो आप, इस किताब में मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, एसे, लेटर, एप्लीकेशन, होल ग्रामर चैप्टर का एक्सरसाइज साथ में 2009 से लेकर के 24 तक का, आपको ये नहीं कि क्वेश्चन बैंक की तरह सीरियली वाइज 1 से लेकर के और 100 नंबर तक क्वेश्चन जो भी है दे दिया, नहीं, चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज का मतलब समझिए, 2009 से लेकर के अभी तक का जो क्वेश्चन है, 2009 में कितना टाइम एंड टेंस से आया, वॉइस से, नरेशन से, डिग्री से, रिमोव टू क्वेश्चन टैग से, जिस जिस चैप्टर से जितने जितने नंबर पूछे सब का ईस्वी दे करके आपको ये दिया गया है कि इस ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि चैप्टर को अलग करना कितना मुश्किल है, सोचिए कि हर साल का क्वेश्चन लेकर के चेक करना, एक एक चैप्टर को अलग करना कितना हार्ड है, लेकिन ये सारा कुछ आपको हमारे बुक में मिलेगा। तो कहता है कि ऑट टू ऑटम, इसमें जॉन किट्स के द्वारा जो लिखा गया है, कह रहा है कि ऑट टू ऑटम इज अ फेमस पोएम। जॉन किट्स के द्वारा ये लिखा गया है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, प्रसिद्ध कविता जॉन किट्स। इन दिस पोएम, इस कविता में किट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम, यानी कि ऑटम ऋतु की सुंदरता के बारे में बताते हैं। ही डिस्क्राइब्स, वे वर्णन करते हैं, ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिस्ट एंड फ्रूटफुल फ्रूट्स। कह रहा है ऑटम सीजन जो है वो क्या है, मिस्ट एंड फ्रूट्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो है फलों का सीजन है ऑटम। कह रहा है इन दिस, यहां पर इन कर दीजिएगा, इन नहीं नहीं ठीक है, इज द क्लोज फ्रेंड। क्या कहता है, ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ सन, यानी कि ऑटम ऋतु जो है बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्रता है किसका, सूर्य का। कह रहा है कि ऑटम विद द सन प्लान टू लोड ट्री विद फ्रूट्स। कह रहा है ऑटम ऋतु जो है सूरज के साथ मिलकर के क्या करता है, पूरे वृक्षों को फलों से लाद देता है। द पोएट डिस्क्राइब्स, का विवरण करते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में, वेजिटेबल सब्जियों के बारे में, एंड फ्लावर्स, फूलों के बारे में। इन ऑटम दीज थिंग्स ग्रो इन ट्रीज। कह रहे ऑटम ऋतु में ये सारे चीज कहाँ खिलते, इस सीजन में खिलते हैं, इन ट्रीज, वृक्षों में। कह रहे द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं,
कहता है द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं द करेक्टराइज्ड एस्पेक्ट ऑफ ऑटम, ऑटम ऋतु के सुंदरता के बारे में। नेक्स्ट कहता है ऑटम इज सिटिंग केयरलेसली, ऑटम ऋतु जो है बैठा हुआ रहता है केयरलेसली ऑन द स्टोर ऑफ ग्रेन, यानी कि अनाज गोदाम के ढेर पर ये सीजन बैठा हुआ रहता है, क्योंकि इस सीजन में विभिन्न प्रकार के फल फूल सब्जियां ये सारे उगते हैं। कह रहा इन इज द मोस्ट एंजॉयबल, इट इज द मोस्ट इंजॉयबल सीजन, यह बहुत ही आनंददायक सीजन होता है। द पोएट एडवाइज ऑटम टू डू नॉट सिंग द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ऑटम हैज हर ऑन म्यूजिक, कह रहा है कि किसी दूसरे सीजन के भांति या स्प्रिंग सीजन की भांति इसका जो है अपना गीत होता है, यानी कि इसका अपना म्यूजिक होता है। इट इज वेरी स्वीट म्यूजिक व्हेन स्मॉल ग्नेट्स मॉर्न, कह रहा है कि इसका अपना गीत है, इसका अपना म्यूजिक है। व्हेन स्मॉल मतलब जब छोटी सी, स्मॉल ग्नेट्स मॉर्न का मतलब चिड़िया जो होती है वह चहचहाती है। इट गिव्स अ प्लीजेंट म्यूजिक, तो उससे बहुत ही मधुर आवाज निकलती है। व्हेन लैम्स ब्लेट लाउडली, जब जोर जोर से वह चिंघाड़ता है। मेक्स आवर हार्ट हैप्पी, तो हमारा हृदय खुशी से झूम उठता है। रॉबिन अ बर्ड सिंग्स एंड सैलोज ट्विटर इन द स्काई, कह रहे रॉबिन नाम की चिड़िया जो होती है, बर्ड सैलोज सिंग्स एंड सैलोज ट्विटर इन द स्काई, जब आसमान में चहचहाती है। बाय द वे, इस तरह से द पोएट एक्सप्रेस द डिफरेंट वेज ऑफ ऑटम, ऑटम ऋतु के विभिन्न डिफरेंट वेज ऑफ ऑटम्स म्यूजिक, ऑटम ऋतु के विभिन्न प्रकार के संगीतों के बारे में। हैंस इस प्रकार इट इज कॉल्ड सीजन ऑफ स्वीट एंड मेलोडियस म्यूजिक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह सीजन जो है स्वीट बहुत ही मधुर एंड मेलोडियस का मतलब होता है मिलनसार, यानी कि यह सीजन जो है बहुत ही मधुर है और यह बहुत ही मिलनसार सीजन है। अब इसके बाद आ गया शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, तब शॉर्ट क्वेश्चन एक एक करके देख लीजिए। क्या कहता है व्हाट हैपन इन ऑटम, ऑटम ऋतु में क्या होता है। ऑटम ऋतु में क्या होता है। आंसर कहता है द सीजन हैज लॉट्स ऑफ मिस्ट, बट कह रहा है कि इस सीजन के बहुत सारे क्या है मिथ है। बट इट इज द सीजन इन व्हिच फ्रूट्स राइपन, लेकिन कहता है इट इज द सीजन इन व्हिच फ्रूट्स राइपन, यह खास करके फलों को पकने का सीजन है। ग्रेप्स एंड एप्पल मैच्योर, कह रहा है कि अंगूर जो है और एप्पल जो है इस सीजन में क्या हो जाते, मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि पक करके तैयार हो जाता है। वीने क्रिप्स आर लोडेड विद बंचेज ऑफ ग्रेप्स, कह रहा है कि अंगूर की लताएं जो है अंगूरों से क्या हो जाते हैं, लद जाते हैं। द सेल्स आर हार्ड नट स्वेल, और फसल जो खेत में लगे हुए रहते हैं उसके दाना जो है क्या हो जाते हैं, हार्ड आ जाते हैं, सख्ती आ जाती है उसमें, यानी कि वो पक करके तैयार हो जाता है। सर्टेन वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स, कर विभिन्न प्रकार के फूलों टू ब्लूम, बहुत ही अधिक संख्या में क्या होता है, खिलते हैं। बीज कलेक्ट हनी इन दियर स्टिकी हिप्स, कह रहा है कि मधुमक्खियां भी इसी मौसम में क्या करती है, अपने छत्ते में स्टिकी हिप्स मतलब उसमें जो है मधुर जमा करती है। कह रहा है देयर इज स्टोर ऑफ कॉर्न इन द फील्ड, कह रहा है देयर इज स्टोर ऑफ कॉर्न इन द फील्ड, यानी कि खेत से अनाज को क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है घर में। और कहता है रैपिंग विनोइंग, है ना, सीडर प्रेसिंग, यानी कि खुश सुखा हवा करके उसको क्या कर देता है, टू गो ऑन द, उसको मतलब से सुखा हवा करके स्टोर कर लिया जाता है, टू गो ऑन। कह रहा है द साउंड ऑफ वेरियस
बर्ड, कह रहे विभिन्न प्रकार के चिड़ियों की आवाज इसमें सुनने को मिलता है। आर आल्सो हियर्ड इन द सीजन, इस सीजन में विभिन्न प्रकार के चिड़ियों की आवाज सुनने को मिलता है। फिर कहता है इन व्हाट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विद ऑटम, कह रहा है कि किस तरह से सूरज जो है द सन कोऑपरेट्स विद ऑटम इन मैच्योरिंग ग्रेप्स एंड एप्पल्स। कह रहा है इन व्हाट सेंस, किस तरह से डज द सन कॉन्स्पायर, योजना बनाता है विद ऑटम, ऑटम ऋतु के साथ। कह रहा है द सन कोऑपरेट्स, सूरज जो है सहायता करता है, कोऑपरेट्स विद द ऑटम इन मैच्योरिंग ग्रेप्स एंड एप्पल, यानी कि एप्पल को, अंगूर को मैच्योर होने में सहायता करता है क्या, सूरज की किरणें, मैच्योरिंग ग्रेप्स एंड एप्पल्स। फिर कहता है हियर द वर्ड कॉन्स्पायर, अब कंस्पायर का मतलब योजना बनाना का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, हानि पहुंचाने के उद्देश्य से योजना नहीं बनाना, बल्कि हैज नॉट बीन यूज्ड इन द इट्स बैड सेंस, कर इसका गलत प्रयोग नहीं निकाला जाए। द पोएट हैज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कोऑपरेटिंग और एग्रीइंग, लेखक का इसका मेन मोटो है कि इसका केवल और केवल क्या मतलब है, यूज इन द सेंस ऑफ द कोऑपरेटिंग, यानी कि किसी को सहयोग की भावना से इस चीज की योजना बनाना, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के पर्पस से। फिर कहता है कि हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, कह रहा है कि ऑटम ऋतु और समर ऋतु जो है कैसे संबंधित है स्प्रिंग सीजन से। अब जैसे देखिए, कह रहा है स्प्रिंग प्रेसिड्स ऑटम, स्प्रिंग ऋतु जो है ऑटम से संबंधित है, बट ऑटम इज नॉट suggested by any regret for a spring, nor is troubled by the future winter। कह रहा है कि न तो इससे पहले इसके सीजन जो आते हैं उसकी इसकी चिंता रहती है, न तो आने वाले सीजन की चिंता होती है, इसे किसी सीजन की चिंता होती ही नहीं है। कह रहा है समर फॉलोज स्प्रिंग द बेस्ट सीजन इन इंग्लैंड, कह रहा है कि समर जो है फॉलोज स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग समर के बाद जो स्प्रिंग सीजन आता है द बेस्ट सीजन इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में सबसे बेहतर सीजन माना जाता है। हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट टू लाइन, कह रहा है कि इसमें कि हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स, कह रहा है कौन है जो दोस्त है इन द फर्स्ट टू लाइन, दो लाइन में। कह रहा है इट इज द सन हु इज डिस्क्राइब्ड, कह रहा है कि वह सूरज है जो वह वर्णन करता है एज अ फ्रेंड, दोस्त की तरह, ऑफ द ऑटम, यानी कि सूर्य के साथ, ऑटम ऋतु के साथ सूर्य का दोस्ती है सीजन, इन द फर्स्ट टू लाइन ऑफ द पोएम बिकॉज इट हेल्प्स ब्रिंगिंग मैच्योरिटी ऑफ राइपनेस ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स ड्यूरिंग द सीजन। कह रहे इसी सीजन में फसल पक करके तैयार हो जाता है, फूल विभिन्न संख्या में खिलते हैं, तो ये इसीलिए ये सीजन जो है सूरज का दोस्त है, ऑटम। फिर कहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब हमारे सामने में आ गया। कह रहा टू ऑटम इज रिटेन बाय, कह रहा है कि टू ऑटम जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। आप इस तरह से समझ सकते, वाल्टर डिलेमेयर क्या हो जाएगा, एन एप्टब का वाल्टर डिलेमेयर हो जाएगा, के इंडोरोवा स्नेक डी.एच. लॉरेंस हो गया, उसके बाद जॉन डन हो गया, सॉन्ग ऑफ माई क्या बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो कम से कम जितना भी राइटर सबका नाम है वो सब आपको याद होना चाहिए। किट्स इज अ डॉट 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 पोएट, कैसा पोएट है ये, लेखक, मेटाफिजिकल है, तो हम सीधे सीधे समझते हैं ये रोमांटिक पोएट है। कहता है ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस। अब यहाँ पर देखिए फ्रूटफुलनेस यानी कि फ्रूटफुलनेसनेस दिया हुआ है, तो इसमें घबराना नहीं है कि कुछ भी आंसर दे करके चले आए। अब याद रखेंगे कि कह रहा है ऑटम इज सीजन ऑफ मिलो, यानी कि मिलनसार सीजन है ये, और कैसा है, फलदायक सीजन है ये।
तो ये दोनों बातें याद रखेंगे, एक मिलनसार एक फलदायक सीजन। फिर कहता है डॉट 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 वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कहने कि प्रकृति के सबसे क्या प्रेमी कवि माने जाते हैं, तो वो जॉन किट्स को माना जाता है। फिर इसमें देखिए नेक्स्ट कहता है ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द सीजन, तो रैनी सीजन के बाद, समर सीजन के बाद, विंटर सीजन के बाद, स्प्रिंग सीजन के बाद, तो ऑटम ऋतु जो स्टार्ट होता है विद द डिपार्चर ऑफ, कब, यानी कि कौन सा सीजन खत्म होने के बाद, तो विंटर सीजन के डिपार्चर जाने के बाद में जो है ऑटम ऋतु शुरू होती है। फिर डॉट डॉट इन डॉट 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 न्यू लिव्स एंड फ्रूट कम आउट ऑन ट्री, कह नए पत्ते किस सीजन में मतलब से लगते हैं, तो ऑटम ऋतु में नए पत्ते ये सब लगते हैं। फिर कहता है सीजन ऑड टू ऑटम, तो ये तो समझिए कि नाम ही है, तो आपको ऑड टू ऑटम इज एन ऑड, ऑड टू ऑटम क्या है, एक कविता है। तो इस तरह से ये दूसरा आपको फिर से मैं बता दूं, ये ऐसी कविता है, ये किताब है जिसमें समझ लीजिए कि ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये हर तरह की इस किताब में आपको सारा कुछ दिया गया है। प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, सारा कुछ की बात इसमें किया गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों को लगे कि ये जो है हम पढ़ सकते बेहतर से, है ना, तो समझ जाइए जो 12th के लिए सबसे बेहतर किताब के लिए माना जाएगा। 12th में इस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं हो सकता आपको। और याद रहे, इतना किताब पर काम नहीं करना है। हम जो आपको अपने लैब क्लास में जगह देने जा रहे हैं, आपको मात्र 499 रुपये में, मात्र 500 समझिए, इसमें आपको पूरा 12th का सिलेबस, 11th वाला पढ़े तो 11th का सिलेबस उसे मिलेगा। थैंक यू ये चैप्टर के लिए।